अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। और ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये रमज़ान की प्रिपरेशन है जो कि मेरे हस्बैंड ने करवाई है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रमज़ान में फ्राइंग बहुत ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि सरसों का जो ऑयल होता है वो बहुत फ़ायदेमंद है और उसके इतने ज़्यादा नुकसान नहीं हैं जितने कि दूसरे ऑयल के हैं। तो इसलिए उनकी बात हमें चारों नाचार माननी पड़ी है। पता नहीं, देखें कि इसकी फ्राइंग में बच्चे खाते हैं या नहीं खाते, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं उसको उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए उसको बना रही थी। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसमें ये मैंने आटा थोड़ा सा डाला है पेड़ा बनाकर, ताकि और उसको उसमें मैंने कुक कर लिया अच्छे तरीके से, ताकि वो उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसको इतना पकाना है कि उसकी जो एक उसमें से हीक सी आती है ना, स्मेल सी आती है एक अपनी ऑयल की, वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़े से बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो भी बनाकर मैं फ्रीज़ कर लूँ। ना चाहते हुए भी रमज़ान में ऐसा ही होता है कि आपका दिल चाह रहा होता है कि अच्छा चलें अब ये भी बना लें। और जब जिस टाइम रोज़ा होता है उस टाइम तो वैसे ही इंसान का ऐसे दिल चाह रहा होता है कि पता नहीं कितने आइटम आप बना लें। खाए बेशक आपसे एक से दो चीज़ें भी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद होता है कि उस टाइम दस्तरखान पर चीज़ें सारी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और करते भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं वो उसका मटेरियल बना रही थी कबाबों का, ताकि कुछ थोड़े से बच्चों के लिए कबाब बना के रख लूँ। कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है या आपको भूख लग रही होती है और आपको किसी और चीज़ खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो कबाब तो मेरा ख़्याल है कि हर एक के फ्रीज़र में लाजमी होते ही होते हैं। तो कुछ मैं मटन के बना कर रखती हूँ और कुछ मैं चिकन के भी बना कर रखती हूँ। और ये मैं थोड़े से डोनट की शेप में बना रही थी, और इसमें मैंने चिकन के अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी ऐड किया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहे थे स्पेशली। तो इसको मैंने ये मैं यहाँ पर अपनी बेटी को बता रही थी, क्योंकि सब चीज़ें मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, तो इसमें मैंने उनको भी शामिल कर लिया था कि चलो वो उनकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। और इस तरह से बच्चियों को आप छोटे छोटे काम जब साथ देते हैं और अपने साथ लगाते हैं, वो खुश होकर करती भी हैं। एक तो हमारी हेल्प हो जाती है, और सेकंड ये है कि वो सीख भी लेती हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर ये मेरी बेटी जो है उसको मैंने एक बनाकर बता दिया था कि किस तरह से बनाना है, और ये माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया। और उसके बाद उसने उनको सारों को शेप दे के और उसके बाद उनको फिर उसने फ्रीज़र में रख दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जो है वो टाइम की भी बचत हो गई मेरी, और मैंने मटेरियल जिस तरह से मैं तैयार करती जा रही थी और मेरी बेटियां जो हैं वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी। और यहाँ फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें पराठे भी बनने हैं, एक तरफ मैं साथ साथ मक्खन को रखा था घी बनाने के लिए कि वो भी मैं तैयार करके रख लूँ। और ये साथ में मैं कुछ इस तरह से ग्रेवी टाइप थोड़ा सा बना कर रख लेती हूँ। कुछ ड्राई चिकन भी बनाकर उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि कभी आपने क्विक सैंडविचेस बनाने हैं तो वो हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं। और इसमें फिर मैंने उसके लिए रोल बनाए। तो रोल के लिए मैंने चिकन लिया, और चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके कुक कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च और वो बंद गोभी ली, और उसमें तमाम मसाले ऐड किए। ऐड करने के बाद फिर मैंने उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और इस तरह से ये मेरे रोल जो हैं वो भी तैयार हो गए। और रोल को शेप देना भी जो है ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन ये है कि जब एक दफ़ा बनाना शुरू करते हैं तो हो ही जाता है। तो ये यहाँ पर रोल भी सारे तैयार हो चुके थे, और साथ साथ मेरा उस दिन का सालन भी मैंने एक साइड पर रखा हुआ था। फिर ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मंगाई थी, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, ड्राई किया, और उसके बाद फिर मैंने उसके पैकेट्स बना लिए, ताकि फिर जिस तरह जूस वगैरह बनाना होता है, ये शेक बनाना होता है। तो ये मैंने चीज़ है, इसको भी मैंने कश करके अच्छी तरह से इसके भी मैंने पैकेट्स बना के रख दिए,
क्योंकि फिर इस तरह से यूज़ करने में ज़रा आसानी होती है। कबाब थे उनके भी मैंने पैकेट्स बना लिए, और ये डोनट्स हैं इनको मैंने अब फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद अब इनके भी मैं पैकेट्स बना लूँगी अच्छे तरीके से, और जो रोल हैं उनके भी सब चीज़ों के अच्छे तरीके से मैं वो पैकेट्स बना लूँगी। इस तरह सहूलत हो जाएगी। चलें एटलीस्ट आपके जो है वो 10-15 दिन आराम से गुजर जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार फिर नए सिरे से कुछ चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि कुछ एक ही जैसी चीज़ें बना बना खा के भी बच्चे भी और घर हम लोग भी थोड़े से उकता जाते हैं। फिर यहाँ पर ये मैंने लेमन जूस था, उसकी मैंने क्यूब्स बना कर रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने कहा कि चलें फ़ौरन इनको भी मैं ज़िप